नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। इस्तांबुल में हो रही थी बहुत बड़ी डील, फिर पीछे से आता है ट्रेन 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 और उसके बाद हो गया एक बहुत बड़ा बवाल। भारत की तो खैर लॉटरी लग रही है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, इस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल सुधाकर जी। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है। जितना पाकिस्तान रोता है उतनी मेरे दिल को ठंडक और सुकून मिलती है। फॉर 75 ईयर्स ये देश नासूर बना रहा है। अ कॉकटेल ऑफ इस्लाम एंड पंजाबी कल्चर, सुन्नी पंजाबी, इस्लामिक सुन्नीज एंड पंजाबी कल्चर ने दुनिया को एक क्या दिया है, एक ऐसा गटर दिया है या गढ़ दिया है जहां से सिर्फ अगर सिर्फ चीज निकलती है तो वो है टेररिज्म, टेररिज्म और टेररिज्म, हेट की राजनीति पे पहुंच। आज वही उनको काटने आ रहा है, वही अजगर जो वो पालने की कोशिश कर रहे थे भारत के खिलाफ, अजगर नहीं बोलूंगी, अजगर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। बट वो उल्टा पड़ गया है क्योंकि सामने वाला ये समझ गया है कि इस थ्योरी में, इस आइडियोलॉजी में कोई फायदा नहीं है। जियो, जीने दो, खुश रहो, खुशहाल रहो। उस आइडियोलॉजी पे इस वक्त अफगानिस्तान थोड़ा थोड़ा मुड़ने की तरफ है। सर, क्या है मुद्दा और क्यों हमें खुश होना चाहिए? लेट्स गेट स्टार्टेड सर। जी सर। नमस्कार गायत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन कल की तरह आज आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे रिक्वेस्ट किया है और मेरे से भी रहा नहीं जाता है, ये हमारे दर्शकों को तक पहुंचाना निहायत ही ज़रूरी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कुछ दिन पहले जो कतर में बातचीत चल रही थी, जो समझौता हुआ था, उन्होंने ये सिद्धांत किया था कि 25 अक्टूबर को फिर से इस्तांबुल में मिलेंगे और 25-26 को जो बातचीत हुई है वो खबर के मुताबिक काफ़ी फाइनल स्टेजेस पे आ गए थे, एग्रीमेंट होने वाला था। तुरंत उसी समय पाकिस्तान के कोई हाई ऑफिस से एक डायरेक्ट कॉल आता है, पाकिस्तान का जो नुमाइंदा इस्तांबुल में थे, इससे कि दो कारण की वजह से अगर वो राजी हैं अफगानिस्तान तालिबान तो आगे बढ़ेंगे, नहीं राजी हैं तो उसको आप रोक दीजिए। तो क्या था मसला, क्या ये था? फोन फोन किसका आया सर? फोन ये किसका था? ये अभी तक पता नहीं चल रहा है, बट मैं अगर डॉट्स ज्वाइन करता हूं तो ये आईएसआई का आइदर चीफ या उनका डिप्टी चीफ रिंग किया है, क्योंकि इस किस्म के जब एग्रीमेंट या समझौता चलता है ये क्लोजली मॉनिटर किया जाता है थ्रू आईएसआई, और आईएसआई एंड पाकिस्तान आर्मी दोनों मिलके इनको डीप स्टेट माना जाता है। ये डीप स्टेट जब तक इसकी इजाजत नहीं मिलेगा कोई भी एग्रीमेंट कोई देश के साथ हो नहीं सकता। ये मेरे समझ के मुताबिक पिछले कोई सालों से मैं स्टडी करता आ रहा हूँ, तो ये उनका चलता है। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की इसमें कोई कोई गुंजाइश नहीं है। ये सिर्फ दिखावा के लिए शरीफ साहब बैठे हैं और उनके दो चार और मंत्री हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई पहुंच है, ना कोई क्लाउड है, ना कोई इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई नहीं है। बात क्या था? दो मुद्दे। पहला मुद्दा यह था कि वो क्लॉज में, जो एग्रीमेंट के क्लॉज में था कि अमेरिका की कोई भी ड्रोन अफगानिस्तान में उड़ने के लिए उनको इजाजत नहीं दिया जाना चाहिए। कहां से? पाकिस्तान की एयर बेसिस या उनकी मिलिट्री बेसिस से। तो इसको उन्होंने बता दिया साफ साफ कि ये वो राजी नहीं होंगे। तो अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं उनको अलाउड होना चाहिए अफगानिस्तान की एयर स्पेस में उड़ने के लिए और मिलिट्री एक्टिविटी करने के लिए, जिसकी वजह से अफगान तालिबान वो नाराज हो गए। नंबर एक। नंबर दो पॉइंट ये था, जो मेरे तरफ से मैं ज्यादा अच्छी तरह समझ नहीं पाया हूं, लेकिन मैं उसी एक्सप्रेशन को हुबहुब रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूं। दूसरा था कि आईसिस खोरसन, आईएसआईएस जो खोरसन है, जिसको हमारे दर्शकों को अच्छी समझ के लिए पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान इनको बेसिस दे रखा है खैबर पख्तूनख्वा, और इवन थोड़ा बहुत मेरे पास खबर आ रहा है पंजाब के अंदर भी घुस चुके हैं। पंजाब जो मेनलैंड हार्टलैंड है वहां पे भी जा चुके हैं। वहां पे पाकिस्तान ने उनको शेल्टर के लिए सेंचुरी दे रखा है। तो मैसेज इस तरफ गया था कि आइसिस खोरसन जो अफगानिस्तान में जो ऑपरेट करते हैं तो उनको फ्रॉम द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान अलाउ नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करने की। तो ये मेरे को समझ में पूरा नहीं आ रहा, क्योंकि सवाल यहाँ पे उठता है, जब आइसिस खोरसन का अभी सेंचुरी पाकिस्तान दे रखा है तो ये पाबंदी अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर कैसे डाल रहे हैं? हो सकता है कि कुछ आइसिस खोरसन जो है अभी भी अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हीं के लिए, उन्हीं के ऊपर ये पाबंदी डालने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात इसके पीछे क्यों, ये जो दो चीजों की वजह से अफगानिस्तान तालिबान वो बिल्कुल ही डट के पड़ा, उन्होंने
गुस्से से काफी तू में हो गया है उधर, जो एक डिप्लोमेटिक स्टांस मेंटेन करना चाहिए, पीसफुली नेगोशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान के तरफ से बहुत खतरनाक मिसबिहेवियर हुआ है। इस मतलब आप अगर 4 साल 5 साल पे 2021 को उनका जो लीडर था, ये हकानी, और उनका जो तालिबान के जो लीडर थे, मारा मारी जैसे हथियार उठा के हुआ था, हथियार तो नहीं उठा है, मुक्काबाजी बहुत हुआ है, पिटाई बहुत हुई है। और उनका ये था कि अगर इसमें समझौता नहीं होता है तो पाकिस्तान के पास कोई उपाय नहीं है, ये ओपन वॉर डिक्लेयर करने के लिए तैयार है। यहीं पे ये जो एग्रीमेंट है या पीस टॉक चल रहा था, वो पूरा बिल्कुल टूट गया है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये है सबसे लेटेस्ट खबर। इसका नतीजा इस तरफ मेरे मन के अंदर आ रहा है। आपकी तरफ से कोई अगर सुझाव या इंटरजेक्शन है? सर एक क्वेश्चन है, अमेरिकन ड्रोन्स को लेके अफगानीज इतने वो क्यों है, मतलब एडमेंट क्यों है? एडमेंट क्यों? उन्होंने 20 साल का जो तजुर्बा अभी तक भूले नहीं है तालिबान। और दूसरी बात, जो तालिबान और अलकायदा, आप अपना ध्यान 2001 को ले लीजिए। 9/11 के बाद जैसे ही ये आके डिप्लॉय हो गया अफगानिस्तान में, थोड़े दिन के बाद उनको पूरे फोर्सेस हेडक्वार्टर सीनियर कमांडर ये इराक के अंदर गए थे। इराक में ऑपरेशन के लिए जब गए, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस और वेस्टर्न अलायंसेस की फोर्सेस, ये पहली बार इस किस्म की एक नाटो कंबाइंड जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। वो आते ही जैसे डिप्लॉयमेंट शुरू हुआ, तो जो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर थे, अलकायदा समेत, ये अफगानिस्तान को छोड़ने लगे। छोड़ने के बाद वो आए कहाँ? वो आए, एक नैरो कॉरिडोर है, खैबर पख्तूनख्वा और दुरान लाइन के बीच में एक नैरो कॉरिडोर है, उस तरफ आ गए। तो अमेरिका उस समय पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ना बोलने के बावजूद उनके ऊपर ऐसा दबाव डाला था, मजबूरन पाकिस्तान आर्मी को यही तालिबान और अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन करने मजबूर हो गए थे। और बहुत सारे घायल और बहुत सारे फैटलिटीज हुए थे, डेथ हुए थे, जिसके वजह से तालिबान का गुस्सा यहीं से, ट्रिगर पॉइंट यहीं पे है, पाकिस्तान के खिलाफ जो ट्रिगर पॉइंट यहां से शुरू हुआ। और ये एक टर्निंग पॉइंट कहां पे था? टर्निंग पॉइंट था 2007। टर्निंग पॉइंट मतलब यू टर्न नहीं, टर्निंग पॉइंट मीन्स ये और मोमेंटम के साथ बिल्ड हुआ। कब? 2007 को, जब स्टूडेंट्स, मदरसा में जो स्टूडेंट्स, तालिबान जिसको बोलते हैं, लाल चौक में जो ऑपरेशन हुआ था मुशर्रफ के टाइम में, उसके ऊपर गोलाबारी करके खूब सारे स्टूडेंट्स को मार डाले थे। तब तालिबान 13 अलग अलग ग्रुप इकट्ठा आके एक पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उन्होंने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, एक मिलिट्री रिवॉल्यूशन, जो आज तक चल रहा है। और उनका डिमांड ये है, क्या है डिमांड? एक शारिया लॉ चलना चाहिए। दूसरा है, कोई गवर्नमेंट का जो मशीनरी है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरा है, दुरान लाइन को वो मानते नहीं है। आज हम, आप जब और मैं चर्चा कर रहे हैं, तो उनके जो पाकिस्तान ने सारे जितने क्रॉसिंग प्लेसेस, एट वन पॉइंट इन टाइम दुरान लाइन का लंबाई है 2640 किलोमीटर, इसके ऊपर 235 क्रॉसिंग पॉइंट होते थे। 235 को क्लोज करके उन्होंने 16 कर दिया था। 16 से अभी आगे हैं 2। खैबर पख्तूनख्वा में एक गेटवे, उसको बोलते हैं ग्लोबल गेटवे, जो पास है, उसका नाम है तोरखम। और उस तरफ बलूचिस्तान की तरफ करीब 1500 किलोमीटर दूरी पे चमन। ये दो ही जगह को खुला रखे हैं। दोनों जगह पे जाना आने का मन मर्जी के मुताबिक खोलते हैं। उनका सारे पेशेंट, सब्जी, जो भी कुछ लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, इसी के बीच में से जाता है। उन दोनों को माना जाता है आज के दिन में विश्व के लेवल में ग्लोबल गेटवे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये गेट को बंद करके रखते हैं। तो इसीलिए तालिबान ऑफ अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान दोनों मिलके इकट्ठे इन्होंने तोड़फोड़ किए हैं, फेंसिंग को हटा दिया है। और 16 पासेस, अभी मेरे पास खबर जो आया है, 16 पासेस को उन्होंने खोल दिया है। पासेस मीन्स गेटवे जो बंद है। ये भी एक लड़ाई या झड़प होने की या बढ़ने की काफी खतरा है। तो ये ओपन वॉर एक शुरू होने जा रहा है, और ये किस तरफ टर्न लेगा मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन जहां तक आपकी सवाल है कि अमेरिका के खिलाफ क्यों ये इतने कट ऑफ है, ये कट ऑफ इसलिए है, वो पूरा यकीनन पूरा कंफर्म्ड उनका है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पे भी जाती है, कोई शांति, कोई डेमोक्रेसी, कोई तरक्की का जो सिग्नेचर है छोड़ के नहीं जाते हैं, वो मार के जाते हैं। आप देखिए, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग 20 साल जो अफगानिस्तान में रहे,
उसमें अफगानिस्तान का जो नुकसान हुआ है उनको शायद 50 साल और चाहिए उसको रिकवर करके रिस्टोर करने के लिए। तो ये जो नुकसान पहुंचा है अमेरिका का, उसका जो क्रेडिबिलिटी काफी डाइल्यूट हुआ है, एरोड हुआ है, मेरे सोच विचार के मुताबिक ये सुपर पावर के खिलाफ इनका एक विश्वास टूट चुका है और वो उसको पसंद कभी नहीं करते हैं। कमिंग ऑन द अदर साइड सर, आईएसआईएस को लेकर इतना पर्टिकुलर हो गया पाकिस्तान, पहले तो नहीं था कभी। जी। यही पे मेरे मन में तो ये भी तो खुश होते हैं कि द मोर टेररिस्ट ग्रुप द बेटर इट इज, मतलब ये तो सैंक्चुरी है। तो इनको अचानक से आईएसआईएस से क्या दिक्कत हो गई है? मेरे को लग रहा है, मेरा अंदाज है, क्योंकि अभी तक कोई सबूत नहीं है, ओपन मीडिया में कुछ नहीं निकला है। आइसिस खोरसन आज के दिन में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके साथ जुड़ा हुआ है, हालांकि दे डोंट सी आई टू आई, अलकायदा, ये सब जुड़े हुए हैं। अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सब जुड़े हुए हैं। और क्योंकि पाकिस्तान पिछले 1.5-2 साल, हो सकता है उससे ज्यादा हो, आइसिस खोरसन को सेंचुरी प्रोवाइड कर रखा है। अमेरिका को ये पसंद नहीं है। वो साफ साफ बोला होगा उनको कि जब तक हम नहीं थे वो बात अलग है, अभी आपने 5 की जगह 7 बेसेस दे दिए हैं, हमारे ड्रोन्स आ चुके हैं, हम तो खुलेआम ऑपरेशन करेंगे, इनको यहां से धकेल देंगे। और धकेलने के बाद जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे अफगानिस्तान में। तो मेरे ख्याल से ये एक प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया जा रहा है कि जब वो आइसिस खोरसन अपने आप को मजबूत बना लेते हैं अफगानिस्तान की सॉइल में, आपका कोशिश ये होना चाहिए कि ये आइसिस खोरसन आपके जमीन या आपका धरती से पाकिस्तान के खिलाफ कोई अटैक नहीं होना चाहिए। ये प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव इनिशिएटिव या स्टेप लिया जा रहा है, किसके? एट द बिहेस्ट ऑफ अमेरिका। ये मेरा समझ है आज के दिन में। आने वाले समय में थोड़ा बहुत खुलासा जैसे हो जाएगा, शायद इसकी अंडरस्टैंडिंग और कंक्लूजन बेहतरीन हो सकता है। जी सर, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, भारत का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? भारत, मैं तो यही कहूंगा, बस ये मतलब काफी मजेदार डेवलपमेंट हो रहे हैं। और जो बिंदु को एनएसएस साहब तो ताली मारते होंगे, क्योंकि उनको समझ काफी गहराई में आता है। और जो जो स्टूडेंट मेरे जैसे हैं जो डॉट्स को ज्वाइन करते हैं, वो भी शायद सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है। सेलिब्रेशन तब होगा जब पाकिस्तान को धरती के मुंह के ऊपर से उसका नक्शा को पूरा वाइप आउट नहीं किया जाए। ये देश जो है, ना केवल इसके लिए, पूरा विश्व के लिए एक एक आतंक का देश है, एक एक चुनौती है। जब तक पाकिस्तान इस धरती के ऊपर रहेगा, मैप के या फिजिकली, इसके खुद के लोग जो है, आज सुबह सुनिए ना क्या हुआ है। आज सुबह सुबह उनके शहबाज शरीफ ने एक कॉम्प्लीमेंट करके डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज भेजते हैं, शायद आ गया है उनका ट्विटर में, कोई कोट कर रहे हैं, तो करते हैं कि ये जो थाईलैंड और कम्बोडिया के बीच में समझौता हुआ है, जो पीस टॉक, उसके लिए इनको बधाई देने के लिए। और इसी कमेंट को देख के एक पाकिस्तान का मिस्टर हकानी रहते हैं यूएसए में, उन्होंने ऐसा उनका लिया है शहबाज शरीफ की, आप पूछिए मत। एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक पाकिस्तानी जो अमेरिका में है, उनकी इतना बुराई किए हैं, इतने बुराई किए हैं कि ये चपरासी है, ये बुट लेकर है, ये फलाना है। आप हर चीज के लिए आप डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट लाइक, मतलब यू नेवर थिंक इट इज बीन एक्सप्रेस्ड बाय दिस पाकिस्तानी जेंटलमैन इन अमेरिका। तो ये है स्टैंडिंग आज के दिन में पाकिस्तान में। तो मेरे से कमेंट पूछ रहे थे मैं कि समय ऐसा आ गया है, ये 27 अक्टूबर के उपलक्ष्य में शहबाज शरीफ ने कुछ बयान दिए थे कि ये है हिंदुस्तान जो कि जोर जबरदस्ती ऑक्यूपाई किए हैं श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर को, इसको दे देना चाहिए। मैं तो वहीं पे एक स्टेटमेंट दिया था कि शहबाज शरीफ साहब का एक हिस्ट्री के ऊपर लेसन लेने के लिए आप भेज दीजिए, हिंदुस्तान में हम दे देंगे। नहीं आ पाते हैं विजुअली या वर्चुअली, हम उनके क्लास लेंगे, लेकिन उनको बताना जरूरी है कि हिस्ट्री का सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस तरह बदतमीज करते रहेंगे, इनकी देश के लोग जो है उनको गॉबल अप कर देंगे, हिंदुस्तान कुछ नहीं करेगा। यही पाकिस्तानी है, उनको चबा चबा के खा लेंगे, और इनको ऐसा ही, मतलब दे विल नॉट गिव अ चांस फॉर सर्वाइवल आल्सो। ये परिस्थिति होते जा रहा है। बैक टू गायत्री।
सही। तो शहबाज शरीफ था, भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान का तो उस पूरा का पूरा फोकस, अटेंशन, दीन, ईमान, धर्म, सब कुछ, नॉट धर्म, मजहब, सब कुछ आप भारत के इर्द गिर्द घूमता है। आप बहुत तो अब इंटेलिजेंट है, मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा था क्योंकि टेक्निकलिटी इसमें है। एनीवे, आप बहुत शार्प एंड इंटेलिजेंट, यू कॉट ऑन टू द पॉइंट। भारत के ऊपर असर इस किस्म का पड़ेगा, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल असर ये पड़ेगा कि जो पहले जो प्रभाव हमारे वेस्टर्न बॉर्डर, पश्चिम बॉर्डर के ऊपर था, अभी वो शिफ्ट हो जाएगा पाकिस्तान की पश्चिम की तरफ, वेस्टर्न बॉर्डर दुरान लाइन की तरफ। नंबर एक, अफगानिस्तान एक नया किस्म का फ्रंट बन चुका है, लेकिन ये एक्टिव फ्रंट हो जाएगा। जब एक्टिव फ्रंट होता है, पाकिस्तान के रिसोर्सेस उस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, और डाइवर्शन जब ओपन वॉर की बात करते हैं, आप मान के चल सकते हैं ये एक सुनहरा मौका मिलेगा भारत को। मैं इसलिए इसको अवॉइड कर रहा था, चर्चा नहीं करना चाह रहा था। भारत के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, जो अनफुलफिल्ड ड्रीम और एजेंडा है, इसको पूरा करने की। आप आगे समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और इसी का कोई छोटा मोटा एक्सटेंशन नहीं, इट इज नाउ और नेवर। अगर नाउ और नेवर नहीं करेंगे, हो सकता है हमारे हाथ के बाहर ये किस्म के सुजोग या अपॉर्चुनिटी निकल जाएगा। पता नहीं आने वाले समय में ये आएगा कि नहीं। ये बहुत बेहतरीन एक पश्चिम अरेबियन सी के तरफ एक एक्सरसाइज चल रही है। यहाँ पे जो वेस्टर्न फ्रंट है वो एक्टिव हो रहा है, और अफगानिस्तान के समझौता के ऊपर जो बातचीत चलना था इस्तांबुल में, इसका एक नतीजा निकला है कि पाकिस्तान मजबूरन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवा एक ओपन वॉर अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ छेड़ने के लिए। ऐसा चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे विचार के मुताबिक ये एक भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू एक्सप्लॉइट and fulfill the unfulfilled agenda and redeem the deficiencies which we have been talking since 1947-48. और इंटरनल, आप एक सवाल पूछने से पहले मैं बता देता इंटरनल क्या होगा। जब भी इस किस्म की एक पश्चिम फ्लैंक से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ये कुछ ना कुछ लटरम पटरम करते रहते हैं। क्योंकि अभी देखिए तीनों डायरेक्शन, सिर्फ बांग्लादेश का डायरेक्शन खुला पड़ा है, प्लस उनका डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी साहब एक बयान दिए थे 4 अगस्त या 5 अगस्त 2025 को, कि पाकिस्तान के पास अगर ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 लॉन्च होता है हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के पास ऑप्शन ज्यादा कुछ नहीं होगा सिवा सिर्फ एक, कि पूर्व, हिंदुस्तान के पूर्व की तरफ से, ईस्टर्न फ्लैंक से, they will strike, Pakistan will strike deep inside the hinterland of India। और इस बार ये जो स्ट्राइक करेंगे बड़ा खतरनाक स्ट्राइक होगा। और उन्होंने कुछ बोला नहीं था, लेकिन टाइम टू टाइम जब डॉट्स हम ज्वाइन करते हैं, उनका टारगेट होंगे फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट, इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, हमारा डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसे यूपी में है और तमिलनाडु में है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इकोनॉमी के साथ ताल्लुक रखता है। फॉर एग्जांपल, आप सर क्रीक की बात जब करते हैं, वहां से करीब 200 किलोमीटर पश्चिम की तरह एक मुंद्रा और एक कांदला पोर्ट है। शायद हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा, हिंदुस्तान का 90% से ज्यादा, बल्कि टू बी मोर प्रिसाइज 95% से ज्यादा हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, ये मैरीटाइम रिसोर्स, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन से एक्सपोर्ट होते हैं, 95% से ज्यादा। और ये 95% का आप 80 to 85% आप ये मुंद्रा और ये जो कंदला है यहाँ से रिसीव होता है और जाता है। तो इससे आप इसका जो क्या बोलते हैं, जो वजन है, इसका जो वेटेज है, आप इसको अंदाज लगा सकते हैं ये पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कराची भी ज्यादा दूर नहीं है, दोनों तरफ से मैं बोल रहा हूं। कराची सर क्रिक से 200 किलोमीटर दूर है, और हमारे नेवल फोर्सेस ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 में इसको टारगेट पूरा रजिस्टर करके, जो कल या परसों कोई पॉडकास्ट में मैंने बताया था, 6 चीजें करते हैं। फाइंड, फिक्स, ट्रैक, टारगेट, फायर, मतलब एंगेज, टारगेट करिए, न्यूट्रलाइज करो, उसके बाद उसका असेसमेंट करिए। ये जो 6 स्टेप के लिए ऑलरेडी टास्क दे चुके हैं। जो जो कमियां नजर आए थे, इन कमियों की बियॉन्ड विजुअल रेंज, किल चेन कैपेबिलिटी, ये अगले बार कोई नए पॉडकास्ट में जब टॉपिक आप लेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है किल चेन कैपेबिलिटी, बियॉन्ड विजुअल रेंज कैसा होता है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी। सब कह रहे हैं हिंदुस्तान के पास सैटेलाइट नहीं था,
तो कैसे 314 या 304 किलोमीटर दूरी से एक मिसाइल फायर करके पाकिस्तान के डेप्थ में एक हवाई जहाज उड़ रहा था, उसको कैसे नीचे गिराए। तो ये कैपेबिलिटी, चाहे हम कहें या ना कहें, हिंदुस्तान के पास ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 सैटेलाइट ओवरलैप करके फ्लाई कर रहे थे, इस इलाके को निगरानी में रखे थे। तो आज के दिन में उससे और बेहतरीन कैपेबिलिटी आ चुके हैं। एयर डिफेंस 5 महीना हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त हुए, 6 महीना बल्कि। जो जो कमियां थे वो दूर हो चुके हैं, नए नए हथियार आ चुके हैं, इंडेक्स रुक चुके हैं, और हमारा काबिलियत जो है कोई सारे गुना मल्टीप्लिकेशन आप करिए, बहुत उच्च स्तर पर आ चुका है। तो हिंदुस्तान पूरे प्रस्तुत है, चाहे पूर्व की तरफ से हमला हो या पश्चिम की तरफ से, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन एक चुनौती गायत्री आपके चैनल के थ्रू मैं कहना चाहता हूं, हमारे देशवासियों को इकट्ठे रहना है, मिलजुल के रहना है। हमारा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जब नेशनल सिक्योरिटी है, अभी जो लड़ाई होने जा रही है, ये कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स अकेले नहीं करेंगे। हर परिवार का, हर नुमाइंदा का एक जिम्मेवारी आ जाता है। सबको चौकस रहना है, आंख और कान खुला रखना है, और एकजुट होकर आप सोसाइटी में रहते हो, कॉलोनी में, एक सिस्टम ऐसा अपनाइए ताकि आपका सिस्टम, सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है उसकी एक जी सर, एक फायदा और है, इनके पास जो पैसा है ना, थोड़ा जो उधर यूएस से आ रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आता है, आईएमएफ से आता है, वो पैसा तालिबान की तरफ ही निकलता रहेगा। लड़ते रहो वहीं पे। आपके थोड़े, आपका जो, आपको खून बहाने की आदत है, आपको खून देखने में मजा आता है, क्योंकि हलाल 4 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है ना, छोटा बच्चा करता है। तो वहीं के वहीं फंसे रहो, वहीं के वहीं लड़ते रहो। तो ये जो बांग्लादेश को, कल बांग्लादेश वाला जो मैप निकाला था यूनुस ने, वो हिम्मत क्यों आती है? क्योंकि थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो वो उधर डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो इनके पास ऑप्शन क्या बचेगा? और ड्रग्स की खेती करो, नहीं तो अपनी बहन बेटियों को चाइना को बेचो। खैर अब तो चाइना भी नहीं लेगा, गिवन व्हाट दे हैव शोन देमसेल्व्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। सो लुक्स मैं लाइक अ लिटिल टाइम ऑफ रिलीफ फॉर भारत, आई वुड पुट इट दैट वे। एट लीस्ट सम ब्रीथिंग स्पेस, एंड वी एक्चुअली नॉट इन अ पोजीशन ऑफ वॉर। अभी जब हम ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पे पकड़ रहे हैं, तो इन लोगों के साथ वॉर करना इज लिटिल प्रीमेच्योर, is not at the right time. We should at least have a year of peace, and then इनको ऐसा पीटें कि इतिहास बदल जाए, ज्योग्राफी बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल वो एक कहावत में है, अगर आपका 1 मिनट है, आपकी इजाजत है, मैं कहना चाहता हूँ। वो अफ्रीका में कभी मैं गया था, जब मेजर साहब था, तो एक बूढ़ा आदमी मेरे को बताया था कि लाइफ में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। नहीं, क्या है? वो बोला कि प्रिपेयर एंड प्रिवेंट। वो अफ्रीकन क्रियो लैंग्वेज में बताया था मेरे को। प्रिपेयर एंड प्रिवेंट, रिपेयर एंड रिपेंट। हमारा परिस्थिति ऐसा है कि हमें तैयार, मतलब दुश्मन को पता प्रिपेयर होना, एंड प्रिवेंट, रिपेयर रिपेयर एंड एंड, प्रिवेंट, रिपेयर एंड रिपेंट। अगर मतलब पहले आप से तैयार, प्रिपेयर एंड प्रिवेंट करके रखो, अदरवाइज यू विल हैव टू रिपेयर एंड रिपेंट, मतलब आपको दुख जैसे होगा। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर होना ही नहीं था अगर पहले से। अभी जैसे वो नायक जी आके बांग्लादेश में लेक्चरबाजी कर रहे हैं, अरे ऐसा कुछ नियम कानून बनाओ, नायक को रास्ते में उठा के ले आओ इधर, क्यों नहीं ला सकते? नायक है ना उसका, जाकिर नायक या क्या नाम है, जो प्रोवोकेटिव लेक्चर देते रहता है, इंडोनेशिया में क्या रह रहा है, इंडोनेशिया मलेशिया में, बांग्लादेश में हमारे बैकयार्ड में आके प्रोवोक करके मुल्लाबाजी करेगा उधर, कैसे अलाउ कर सकते हो आप? वाई कैंट इंडिया हैव? जब आप बोल रहे हो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी होना चाहिए, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में जब तक सिक्योरिटी हमारे फेवर में और सेफ्टी नहीं होगा देश के हित के लिए, तो कैसे आप अलाउ कर सकते हो? वहां जमायती जाके बैठा है, वहां पे कतर और तुर्की आके बैठ गए हैं। टर्की इज प्रोवाइडिंग देम, वो क्या बैरक्टार जो उनका ड्रोन है, उसको क्या नाम है, B2Y और समथिंग लाइक दैट, वो दे रहे हैं। कतर इज गिविंग मनी। वी हैव टू, मैं सिर्फ एक चीज यहीं पे कह देना चाहता हूं, ग्रीस एंड साइप्रस, दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका दोस्त होना चाहिए। हिंदुस्तान इस चीज को मद्देनजर रख के सही कदम उठा चुका है। मेडिटेरेनियन में भी आज के दिन में हमारा प्रभाव तुर्की जैसे देशों को अनुभव होने लगा है। हमारे नेवी का कैपेबिलिटी वहां तक पहुंच चुकी है। साइप्रस और ग्रीस के ऊपर इन्वेस्ट करना निहायत आवश्यक है। कतर इज टर्निंग आउट टू बी फ्रेंडली। यहाँ पे हमारा समझौता काफी कम था, लेकिन प्रधानमंत्री साहब उनके साथ एंगेज करके हमारे जो 8 या 9 नेवल ऑफिसर्स थे उनको वापस लाए हैं। एक जना अभी भी फंसा पड़ा है, और वहां से LNG बहुत मात्रा में आता है। 37 to 40% ऑफ लिक्विड नेचुरल गैस इज इंपोर्टेड फ्रॉम देयर। कतर हिंदुस्तान से चावल खरीदता है, बासमती राइस।
तो ये जो समझौता है कतर के साथ और बढ़ावा देना है, और जो पैसा आ रहा है बांग्लादेश में और नेपाल में भी जा रहा है, वहां पे भी आपको अलकायदा, आपको आईसिस, ये तुर्की के एनजीओ जाके ऑपरेट कर रहे हैं नेपाल के बॉर्डर के साथ। इसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं? आप तो कह रहे हैं कि 1-2 साल की रिप्रीव चाहिए, मैं कह रहा हूं जब तक हमारा 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर इकोनॉमी नहीं बनता है, तब तक लड़ाई को अवॉइड करिए। अगर लड़ाई पुश कम्स टू शव कुछ करना है, ये ऑपरेशन सिंदूर जैसे 3 से 4 दिन में करो और एस्केलेटरी मैट्रिक्स को डोमिनेट करके रखिए, और आप एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट आपके हाथ में होना चाहिए। लड़ाई ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, यही मेरा सलाह है। बस बाकी आप अवॉइड करने की कोशिश करिए। 2030 Prepare 2035। and prevent. यस, Prepare and prevent. Africa, my second home. प्रिपेयर एंड Thank you. प्रिवेंट, रिपेयर एंड Yes. रिपेंट। और रिपेयर एंड रिपेंट। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। ये फोन कॉल किसका था? अभी भी मैं बहुत सारे लोग अभी बात करेंगे कि दोवल ने फोन कॉल किया, दोवल ने फोन कॉल कराया, बट क्या, वी डोंट नो, क्योंकि दोवल जी की जो भी इंटरनल पैट है पाकिस्तान में, वो तो आई थिंक समुद्र से गहरी होगी, मैं इतना ही बोल सकती हूँ। दैट इज समथिंग, यू नो, बिग फैन ऑफ हिम एंड हिज वर्किंग मैकेनिज्म। बट लेट्स सी, वेट एंड वॉच। धुआं धुआं हो गई है डील इस वक्त। अब थोड़ा लाल पीला होने की टाइम आ गया पाकिस्तानी आदमी का। वैसे भी वो पीटे जा रहे हैं, थोड़े सा और पिट लेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, हमारा ऑल्टरनेट मीडिया वन स्टॉप सॉल्यूशन बन चुका है। ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम हमारे ट्विटर हैंडल से, उस पर लगातार जो न्यूज यहाँ नहीं कवर हो पा रही है और जो कवर हो रही है वो भी, उसके साथ साथ बहुत सारी न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज, नॉट छोटा मोटा, इंपॉर्टेंट न्यूज आर बीइंग put there also on the Insta and Telegram handles. Please go and follow us there. अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं सारे डेवलपमेंट्स के साथ, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज आगे आए, सपोर्ट करें, सहायता करें, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें। नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। मुझसे जुड़ने के लिए सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू गाइस।